चलिए, कल आपने 2 मेथड सीख लिए। अब जो है आपको एक क्वेश्चन देते हैं हम। इसके जीरोस फाइंड करो किसी भी मेथड से और मुझे बताओ आपका आंसर क्या आया। तो आप सबने करेक्ट आंसर दिया है। तो आपने 4 के ऐसे फैक्टर किए, अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूं तो 4 के आपने ऐसे फैक्टर करने थे जिनका सम 4 आ जाए। तो 2 और 2 रहेंगे, x कॉमन लिया होगा आपने, तो इस तरह से आपको मिला x माइनस टू दैट इज 0, x माइनस 2 को 0, अगेन x माइनस 2 को 0। तो 2 जीरोज आपको मिल गए और दोनों इक्वल 0 आए, सेम नंबर आए। अब जरा इसका d निकाल के बताओ कितना आ रहा है। इसका d बताओ कितना आ रहा है। d कितना आ रहा है इसका? 0 0 0 आ रहा है। ठीक है, आपने d निकाल लिया। d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आप बोल रहे हैं d 0 आ गया। तो इससे कंक्लूजन ये हुआ कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d 0 आ जाए उसके जो जीरोज होंगे वो सेम 0 होंगे और रियल। ये सब रियल नंबर्स हैं। और रियल और इमेजिनरी कौन से नंबर होते हैं? रूट के अंदर माइनस आ जाए इनको इमेजिनरी बोलते हैं। ऐसा कोई नंबर जिसमें रूट लगा हो और रूट के अंदर माइनस दिख रहा हो, जैसे रूट -1, रूट-4, रूट-7, ये इमेजिनरी नंबर है। इनके अलावा सब नंबर रियल होते हैं। तो ये आपके जो वैल्यूज आई हैं रियल आई हैं और इक्वल आई हैं। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम कि डी अगर 0 है तो जो जीरोज होंगे वो रियल होंगे, जीरो जो है रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ये कंक्लूजन मिला डी 0 होने पर। तो आपको याद रखना है, जब कभी भी आपको ये पूछा जाए बिहेवियर कि किसी क्वाड्रेटिक का बिहेवियर कैसा है, वो डी से पता लगता है। डी 0 होने पर जीरोज रियल एंड इक्वल कहलाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं? इसमें एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है के की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जीरोज आर रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल की ये कंडीशन है कि डी 0 होना चाहिए। तो आप डी को 0 के बराबर रख के के फाइंड कर लोगे। तो ए कितना है यहाँ पर? के, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप ए बोलते हैं। बी कितना है? -3। सी कितना है? -1। तो आपने डी को 0 कर देना है क्योंकि आपको बोला है कि रूट्स रियल और इक्वल है। बी स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। डी मीन्स बी स्क्वायर -4 इज, बी कितना है? -3, -4 इंटू ए कितना है? के, और सी कितना है? -1, दैट इज इक्वल टू 0। 9 + 4k दैट इज 0। के कितना आ गया? -9/4। तो क्वेश्चन ये था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो के प्लेस पे -9/4 लगाओगे तो दोबारा पता करोगे तो के मतलब आपका डी 0 आ रहा होगा। अब ये के कहीं भी रख सकता है एग्जामिनर आपके पास, आपको ऐसे बोल सकता था, ये m है लिख दिया मान लीजिए। कह रहे फॉर विच वैल्यू ऑफ m द इक्वेशन गिव्स यू रियल एंड इक्वल जीरोस, a1, b-6 एंड c इज m। m के प्लेस पे क्या हो कि इसका डी 0 आ जाए, और डी 0 होना ये बताता है कि रूट्स रियल और इक्वल है। तो एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल सो वी कैन से डी इज इक्वल टू 0, मीन्स b स्क्वायर -4ac दैट इज इक्वल टू 0, b -6 होल स्क्वायर, -4 into a is 1 and c is m, that must be 0. 36 -4m
दैट इज 0, तो -9। हाँ, m कितना हो गया, -9 हो गया। इसका मतलब है कि m के प्लेस पे अगर -9 होता, इसको सॉल्व आप करते तो इसके रूट्स इक्वल आते। तो एक कंडीशन हो गई, d 0 होने का मीनिंग क्या है ये आपको पता लग गया। ये बात क्लियर है सब लोगों को? सर 9 और -9। ये लिखा है -9। सर -4 इक्वल्स टू -6। किसने बोला था ये -9? किसने बोला था आप में से भी? 9 आएगा ना, m = 9 आएगा। आप में से कोई बोल गया था -9। तो अब आपको जैसे एक इक्वेशन देते हैं हम, इसका d बताओ फटाफट। इस इक्वेशन का d निकाल के बताओ कितना आएगा। -391। -391 -3 -391 आएगा। तो जब जीरोज पूछे होते तो x के लिए आप यहाँ लगाते हो -b प्लस -√d/2a, ये फॉर्मूले निकालते हो। तो यहाँ पर d के प्लेस पर आपने जब माइनस का नंबर पुट कर दिया तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो रूट्स कैसे आ गए, इमेजिनरी आ गए। अब आपको याद रखना है आज के बाद से, अगर d की वैल्यू माइनस में आ रही है तो आपको सॉल्व नहीं करना, आपको बोलोगे रूट्स आर नॉट रियल, या इमेजिनरी रूट्स नहीं बोल सकते आप, रूट्स आर नॉट रियल। ये कंडीशन पता लग गई आपको कि d 0 आ गया तो क्या होगा रूट्स के बारे में, d माइनस पर मारा तो क्या होगा, तो रूट्स आर नॉट रियल, आपको सॉल्व नहीं करना होता है। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए और बताइए फटाफट इसके जीरोज बता दो किसी भी मेथड से आप लोग। 5 1 and 5 आ रहा है आंसर, और बाकी लोग बताएं। अनुष्का आप बताइए। हर्षिता, अर्णव, सर 5 and 1। सर 1 and 5। सर 5 and 1। राधिका, सर 5 and यास्मीन, 1। रोशनी, शिक्षा, सर 5 and 1। सर 5 अरूबा, and 1। मनन, सर आदित्य, ध्रुव, तानिया, 5 and 1 प्रियांशी, अजीम, कृष्णा, दयान, 5 and 1 दक्षिण, 5 and मयंक, अस्मिता, अनिकेत, प्रांजल, आदित्य वैश्य, कार्तिकेय, फराज खान, संवेग, गाजिया, सर 5 and 1। सर 5 वंश, and 1। आशुतोष, इशिता, अभिषेक, जिब्रान, देवांशी। 1 and 5 सब लोगों का आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जीरोस अलग अलग आए, डिफरेंट जीरोज आए हैं। तो अब तुम इसका डी निकाल के बताओ कितना है, फटाफट डी बताओ। इसका अगर आप डी निकालते सर हो क्या आता है? 16। 16। हाँ, ये कैसा नंबर है? सर पॉजिटिव 16। नंबर है। हाँ, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को आप बिगर देन जीरो भी बोलते हो। तो डी अगर एक पॉजिटिव नंबर आ जाए, या आप डी बिगर देन जीरो भी कह दो, पॉजिटिव नंबर को आप बोलते हो कि जीरो से बड़े हैं। तो जब कभी किसी क्वालिटी का आपने डी पता किया, वो एक पॉजिटिव नंबर आ गया, या ऐसा बोल दो डी जीरो से बड़ा आ गया, तो रूट्स आर रियल
रूट्स आर रियल रूट्स आ रहे हैं आपके पास, और अनइक्वल एंड अनइक्वल या नॉट इक्वल भी कह सकते हैं आप। तो ये बात कंडीशन, आपको 3 कंडीशन याद रखनी है कि डी 0 होने पर क्या होता है, डी निगेटिव होने पर क्या होता है, और डी पॉजिटिव होने पर क्या होता है। रूट्स का नेचर यहाँ से पता लग जाता है आपको। तो आज के बाद ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि डी 0 क्या मैसेज दे रहा है, और ये क्या मैसेज दे रहा है, और ये क्या मैसेज दे रहा है। क्लियर है बात आप लोगों को? Yes, sir. और आपके एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन इस पर पूछता है आपसे कि कोई कांस्टेंट डाल देगा किसी क्वेश्चन में और आपसे बोलेगा कि रूट्स इसके 0 हैं, मतलब इसके 0 जो है इक्वल हैं, तो वो कांस्टेंट कितना होगा, ऐसा आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे आपको दिखाता हूं मैं क्वेश्चनों की लिस्ट। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर -3x -4 दैट इज इक्वल टू 0 के पूछा है। रूट्स सब में रूट्स रियल और इक्वल की बात चल रही है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है 2x स्क्वायर -3x प्लस m, जहाँ m लिखा है वहाँ m फाइंड करना है, जहाँ k लिखा है वहाँ k फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है 5x स्क्वायर प्लस 2x -3k दैट इज इक्वल टू 0। आपको मिलता है x स्क्वायर -8x प्लस b दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ किसके लिए फाइंड करनी है? इसमें m फाइंड करना है, इसमें b फाइंड करना है, इसमें k फाइंड करना है, इसमें m फाइंड करना है, इसमें k फाइंड करना है। और लैंग्वेज क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये बात समझ में आ गई? क्या एग्जामिनर पूछेगा आप